ठीक है, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि हमारे पास आर्डिनो के डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स अवेलेबल रहते हैं। ओके, देन आज हम इनमें से दो बोर्ड्स के ऊपर काम करना सीखेंगे कि किस तरह से इनको हम सेटअप करते हैं और अपने जो हमारे पास सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट है उसको किस तरह से सेटअप करेंगे। ओके, ठीक है। सो जो हम अभी तक अपने लेक्चर्स में आर्डिनो बोर्ड जो यूज़ करके आ रहे हैं वो हम कौन सा यूज़ कर रहे थे? आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो, ठीक है। उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर था हमारे पास वो था एटमेगा 3280। मीन्स जो मेन उसमें चिप लगी हुई थी हमारे पास वो कौन सी थी? एटमेगा 3280। सो इसी तरह से जो आर्डिनो के जो डेवलपर्स हैं जो इसका हार्डवेयर डेवलप करते हैं वो क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के माइक्रो कंट्रोलर्स को लेके, ठीक है, उसको एक बोर्ड पर डेवलप करते हैं। ठीक है, उसको उसकी डिजाइनिंग करेंगे और उस बोर्ड को एक डिफरेंट नाम असाइन कर देंगे। तो अब देखो इन बोर्ड्स में डिफरेंस क्या है या किसी माइक्रो कंट्रोलर में जो डिफरेंट उसकी सीरीज है तो उसमें डिफरेंस क्या रहता है? तो आर्डिनो जो हमारे पास यूनो था, ठीक है, उसमें हमारे पास जो डिजिटल पिंस थी वो 0 से लेकर 13 तक थी। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ये आर्डिनो मेगा है। ठीक है, आज मैं पहले आपको इस चीज को दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे डिजिटल पिंस यहाँ पर भी हैं। ठीक है, कुछ पिंस हमारे पास यहाँ पर भी हैं और कुछ पिंस की सीरीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और इस साइड भी है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि हम जब बोर्ड टू बोर्ड जब हम डिफर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ पिंस इंक्रीज और डिक्रीज होती है। सिर्फ नंबर ऑफ पिंस ही नहीं इंक्रीज और डिक्रीज होती, उसके पास उसके बाद डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक रैम, उसकी रोम, उसमें प्रोग्राम स्टोर करने की कैपेसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ इंटरफेसिंग, नंबर ऑफ कम्युनिकेशंस, डिफरेंट चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं उसमें इंक्रीज हमें मिलती है। अब देखो मेन बात आ जाती है कि हम ये जो आर्डिनो मेगा है, यूनो है या नैनो है, इनको हम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट में कौन सा यूज़ करेंगे। तो देखो जब ये चीज़ आपको सेलेक्ट करने के लिए आएगी कि मानो आप आर्डिनो नैनो पे काम कर रहे हो। ओके, आपने आर्डिनो नैनो से सिमुलेशन करना स्टार्ट करा। जैसे जैसे आपका जो प्रोडक्ट है या जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें 10 सेंसर लग रहे हैं, आउटपुट्स आप बहुत सारी कनेक्ट कर रहे हो, एक टाइम आएगा आपको लगेगा कि अब मेरे पास यहाँ पर इनपुट और आउटपुट पिंस खत्म हो गई। ठीक है, जब वो ऐसा केस आ जाता है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सेंसर तो एक ही यूज करा था बट अब आपके पास क्या हुआ कि आप जब आप उसमें प्रोग्राम डाल रहे हो तो उसमें प्रोग्राम की जो मेमोरी है वो भर गई। ठीक है, आपको और प्रोग्राम उसमें ऐड करना है बट आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास मेमोरी बहुत कम है। तब आप क्या करते हो? दूसरे बोर्ड पे स्विच हो जाते हो। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे? आर्डिनो मेगा को भी आपको मैं दिखाऊंगा, आर्डिनो नैनो को भी दिखाऊंगा। उससे पहले जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, आर्डिनो का जैसे आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, ठीक है, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने फाइल में जाके, एग्जाम्पल में जाके, बेसिक्स में ब्लिंक। देखो एग्जाम्पल्स में क्या है, हमारे पास आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर है उसने बहुत सारे सैम्पल प्रोग्राम्स प्री लोडेड दिए होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आप उनको यूज करके या उनको मॉडिफाई करके अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, उनसे आप हेल्प ले सकते हो या आप उनके एग्जैक्ट कोड को भी आप यूज कर सकते हो। ये सारे जो कोड्स हैं ये सारे ओपन सोर्स हैं। ठीक है, जैसे मैं ब्लिंक पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक नई विंडो ओपन होके आ गई, मैं ओल्ड विंडो को क्लोज कर रहा हूँ। ठीक, तो देखो यहाँ पे ब्लिंक का क्या है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दी हुई है कि सारा का सारा जो आपका सर्किट है, ये कोड है, ये कोड किस तरह से काम करेगा, आप सर्किट किस तरह से कनेक्ट करोगे। अब देखो यहाँ पे देखो
Most Arduino have an onboard LED you can control on the Uno, Mega and Zero. It is attached to the digital pin number 13. ये कह रहा है कि आपके पास जो मोस्टली जो बोर्ड्स अवेलेबल है मार्केट में उन पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक एलईडी पिन नंबर 13 पे पहले से ही कनेक्ट रहती है, ऑन बोर्ड एलईडी रहती है, ठीक है, आपको एडिशनल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे हम टिंकरकैड पे काम करते थे, अब आपको मैं वो एलईडी दिखा देता हूँ। वो जो हमारे पास एलईडी है वो कौन सी एलईडी है, एसएमडी टाइप की एलईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टी एक्स है, एक आर एक्स है और एक क्या है यहाँ पे एल। ये जो एल है यहाँ पे ये कौन सी है, ये एलईडी के लिए सिंबल यूज करा हुआ है। दैट्स मीन ये जो हमारी एलईडी है ये पिन नंबर 13 से कनेक्ट है। अभी देखो मैं इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं करूंगा, ओके, बिना कनेक्शन किए मैं कोड में इसको लेके जा रहा हूँ और जो इसमें सबसे पहला सैंपल कोड है पिन नंबर 13 के लिए लिखा हुआ, वर्ड सेटअप पिन मोड 13 आउटपुट डिजिटल लाइट 13 हाई एंड डिजिटल लाइट 13 लो और विद द डिले ऑफ 1000 मिलीसेकंड। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो एलईडी है ये ब्लिंक करेगी 1 सेकंड के डिले के साथ में। मैं इसको स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो ये जो एलईडी है ये ऑन बोर्ड एलईडी है, एसएमडी टाइप की एलईडी है जो बोर्ड्स के साथ आती है। तो इसको देखो, जब भी आप मार्केट में कभी भी बोर्ड लेने जाओगे तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा बोर्ड के साथ में ये एलईडी के साथ में क्या होता है, ये प्रोग्राम भी प्री लोडेड आता है। जब भी फैक्ट्री में आर्डिनोज बनते हैं वो क्या करते हैं, इसके साथ इसको टेस्ट करने के लिए कि आपका आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर और पूरा सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, इसके अंदर ये सैंपल प्रोग्राम इसके अंदर अपलोड कर देते हैं। जैसे आप फ्रेश आर्डिनो को अपने लैपटॉप के साथ या यहाँ से पावर के साथ कनेक्ट करोगे तो आपको ये एलईडी ब्लिंक होते हुए दिखेगी। तो ऐसा नहीं कि आप मार्केट से आर्डिनो लेने जाओगे तो आपको चेक करने के लिए लैपटॉप लेके जाना जरूरी है। आप वहाँ पर यहाँ पर 12 वोल्ट का अडेप्टर, 5 वोल्ट का अडेप्टर या 9 वोल्ट का अडेप्टर, कोई भी अडेप्टर यहाँ पर लगा के यूज कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अडेप्टर अप टू 12 वोल्ट यूज कर सकते हैं जो सेफर साइड है हमारे पास। ओके देन ये आ गया इसका सैंपल कोड। अब देखो मैं आपको एक दूसरे पीसी से लॉगिन करके अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूँ वो है आर्डिनो नैनो। ठीक है, मेरे हाथ में आपको आर्डिनो नैनो दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, यस सर। सो ये मेरे पास आर्डिनो नैनो है। देखो अगर आप इसको चेक करोगे तो ये एक उंगली के बराबर है पूरा, ठीक है। और अगर मैं आर्डिनो मेगा की बात करूं तो आर्डिनो मेगा ये बोर्ड है, ठीक है। कंपेयर करोगे तो पूरे पाम पे आएगा, आपके हाथ में आ जाएगा। ये आर्डिनो मेगा है और ये आर्डिनो नैनो है, ठीक। यहाँ पर इसमें जो यूएसबी है हमारे पास, ये इसकी यूएसबी रहेगी, ठीक। ये यूएसबी पोर्ट है, इसको मैं कनेक्ट करूंगा अपने पीसी के साथ में तो हम इसमें कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकते हैं। अब देखो मेरे पास, मैं सबसे पहले आपको आर्डिनो नैनो के साथ काम करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास ये यूएसबी वायर है इसके साथ में, ठीक है। तो इसमें भी मैं क्या करूंगा, आर्डिनो का वही कोड अपलोड करूंगा जिसमें एक एलईडी को ब्लिंक करना है कुछ टाइम के लिए, ठीक। देखो जैसे ही मैंने आर्डिनो को कनेक्ट करा पीसी के साथ में तो यहाँ पर एक लाइट आ गई, ठीक है। अब मैं आपको कोड दिखाना स्टार्ट करता हूँ, एक सेकंड को सेटअप करने के लिए।
ठीक है, अब आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये कोड दिख रहा है। ठीक, अब अगर मैं इसको ट्राई करता हूँ डायरेक्ट कि मैं इसको यहाँ से देखो, पहले तो वेरीफाई था ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, अपलोड करने का था। तो अपलोड के ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, अपने जो कोड है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, कहाँ को, अपने हार्डवेयर के अंदर। तो हार्डवेयर के अंदर ट्रांसफर करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का साथ मतलब इसमें खास ध्यान रखना है। उसमें क्या है कि सबसे पहले कि जो आप जिस बोर्ड में आप ये कोड ट्रांसफर करना चाहते हो, आप उसको बोर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज अभी मैं इस कोड को यहाँ से ट्राई करता हूँ अपलोड करने के लिए। ठीक है, इसने कंपाइल कर लिया, अब ये क्या कर रहा है, अपलोडिंग कर रहा है, बट ये अपलोडिंग में मेरे को एरर दे देगा। ठीक है, अब मुझे ये सीरियल कॉम के लिए पूछ रहा है। फर्स्ट टाइम जब आप ये प्रोसेस करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा हार्डवेयर सेटअप करने के लिए। ठीक है, देखो अभी तक ना ये इसने इसको अपलोड नहीं करा। असल में प्रॉब्लम क्या है कि मैंने यहाँ से जाके अभी अपना ना बोर्ड सेलेक्ट करा है, ना मैंने अपने कंप्यूटर का पोर्ट सेलेक्ट करा है। दो चीज़ें हमारे पास रहती है कि जब भी आप इस तरह के हार्डवेयर को सेटअप करोगे या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को कनेक्ट करोगे, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले अपने पीसी के साथ आपने कौन से यूएसबी पोर्ट पे वो चीज़ लगाई है उसको बताना पड़ता है। अब जैसे मैं आपको यहाँ से टूल्स में लेके जा रहा हूँ, टूल्स में सबसे पहले आपको क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉम। तो मेरे पास दो कॉम आ रहे हैं, कॉम 1 और कॉम 3। हो सकता है कि मैंने आर्डिनो नैनो कॉम 1 पे कनेक्ट कराऊँ या कॉम 3 पे कनेक्ट कराऊँ। ठीक है, या हो सकता है कि मैं कोई और यूएसबी डिवाइस भी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको ये चेक करना है कि आपने कौन से वाले पोर्ट पे वो चीज़ कनेक्ट करी है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने अभी टूल्स में लेके गया तो मेरे पास दो पोर्ट्स आ रहे हैं, कॉम 1 एंड कॉम 3। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आर्डिनो नैनो को वापस निकाल रहा हूँ। मैंने निकाल दिया, टूल्स में जाके अब चेक करूंगा। चलिए, अपलोड का प्रोग्राम यहाँ पे स्टक हो गया है, फिर से स्टार्ट करूंगा यहाँ से। ठीक है, ब्लिंक के प्रोग्राम में आ गया। सर हाँ जी, हाँ जी। सर आर्डिनो नैनो में कितनी बार प्रोग्राम डाल देखो, सकते हैं? इसमें इस तरह से कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कितनी बार प्रोग्राम डाल सकते हो। इसमें जो रोम यूज होती है वो होती है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है। ठीक है, रोम सॉरी रीड ओनली मेमोरी रहती है। तो जो ये हमारी जो मेमोरी है ये कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। जैसे मैं इसमें अब ये प्रोग्राम डालना चाह रहा हूँ तो वो क्या करेगा, प्रीवियस कोड को ओवरराइट कर देगा। ठीक है, एंड देन बात आती है कि मेमोरी की खुद की लाइफ कितनी है, तो वो डिपेंड करता है कि उसमें मेमोरी कौन सी यूज है। बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, बट आप इसमें 10,000 20,000 तक बार भी कोड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आज तक मैंने अपनी लाइफ में जितने भी आर्डिनो यूज करके भी मेरे पास ऐसा नहीं हुआ कि आप इसमें अब और कोड नहीं कर सकते, इसकी मेमोरी खराब होगी। जैसे आपका पेन ड्राइव रहता है ना, जो पेन ड्राइव की लाइफ है उसी तरह से इसको भी हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, अब मैं टूल्स में जा रहा हूँ तो मेरे पास कॉम 1 और कॉम 3 आ रहे हैं। मैं अभी आर्डिनो को यहाँ से निकाल रहा हूँ, टूल्स में वापस जाता हूँ तो मेरे पास, ठीक है, अगर आपको यहाँ से पता ना चले तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइस मैनेजर ओपन कर सकते हो अपने पीसी का। ठीक है, और देखो डिवाइस मैनेजर में क्या होता है कि आप जो भी डिवाइस कनेक्ट करोगे अपने पीसी के साथ, लैपटॉप के साथ, वो यहाँ पे लिस्ट हो जाता है। अब देखो जैसे मैं इसमें अभी आर्डिनो नैनो को लगाया तो ये रिफ्रेश होगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया कि यहाँ पर कोई यूएसबी सीरियली आपका कोई डिवाइस कनेक्ट हुआ है जिसको ये अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मैं इसको अपडेट ड्राइवर कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं अगर कॉम पोर्ट्स की बात करूँ तो आई थिंक इस वाले पीसी में मेरे को, ठीक है, मैं आपको दूसरे पीसी से बताता हूँ। इसमें मैंने अभी ड्राइवर्स इसमें इंस्टॉल नहीं करे हैं।
हेलो। हेलो, हाँ जी। सर हमें कैसे पता लगेगा कि आर्डिनो कौन सा यूज करना है? मैंने आपको बताया ना कि जब आप आर्डिनो कौन सा यूज करना है, इस चीज का आंसर ये है कि आप जब कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना स्टार्ट करोगे, तो आप डिसाइड करोगे कि आप नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स कितनी यूज करना चाहते हो। सेकंड थिंग इज कि आप अपने आर्डिनो के अंदर कोड कितना डालना चाह रहे हो, ठीक है, कितने बाइट का कोड आप उसके अंदर अपलोड करना चाह रहे हो। क्या आपको मेरे दूसरी पीसी की स्क्रीन विजिबल है? मैं भी यस दूसरे सर। ओके। ओके, सेम स्टेप्स हम यहाँ से करेंगे। फाइल, एग्जाम्पल, फाइल एग्जाम्पल, देन बेसिक्स में जाके ब्लिंक। तो मैंने वो सैम्पल कोड निकाल लिया एंड देन अभी मैं टूल्स में जाके चेक कर रहा हूँ, तो मेरे पास पोर्ट अभी डिसेबल आ रहे हैं, मेरे अभी लैपटॉप में कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आर्डिनो को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अब मैं टूल्स में जाके चेक करूंगा, ठीक है, पोर्ट में कॉम9 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, पहले नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने जो आर्डिनो कनेक्ट करा है वो भी कॉम नंबर 9 पे कनेक्ट करा है। तो सबसे पहले मुझे कंप्यूटर का वो पोर्ट कनेक्ट करना होता है जिसको यूज करना होता है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि यूनो आपका कॉम नंबर 9 पे कनेक्टेड है, ठीक। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो मैंने आपको एक ऑप्शन और बताया था, आप क्या करोगे, अपनी पीसी की सेटिंग्स में जाके यहाँ पे जाओगे डिवाइस मैनेजर में, ओके, जब तक वो सेटिंग ओपन होती है तब तक हम दूसरी चीज देख लेते हैं। ओके, डन। इस तरह से आपको डिवाइस मैनेजर में आ जाएगा। डिवाइस मैनेजर में आपको सारी लिस्टिंग हो जाएगी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें कनेक्ट करी हुई हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मुझे ये अपना यूएसबी कहाँ पे मिलेगा, कॉम पोर्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यूएसबी सीरियली कॉम नंबर 9 पे आपने कोई डिवाइस कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है। अगर मैंने ये कनेक्ट करा हुआ है तो मेरे को, ठीक, मेरे पास दोनों जगह से मैंने वेरीफाई कर लिया कि मेरा कॉम नंबर 9 पे ही कनेक्टेड है। एंड देन अगर आप ये कनेक्शन नहीं करोगे तो उसमें क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है आपके हार्डवेयर में नहीं ट्रांसफर होगा। एंड देन सेकंड थिंग इज, आपको यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से जो आप बोर्ड यूज कर रहे हो वो सिलेक्ट करना है। तो देखो इतने टाइप के बोर्ड्स अवेलेबल हैं आर्डिनो में। तो अभी आपको मैं जो बताने वाला हूँ, एक तो मैं आपको आर्डिनो नैनो के बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास आर्डिनो यूनो है तो आप आर्डिनो यूनो सेलेक्ट करोगे। तो मेरे पास अभी आर्डिनो नैनो है, ठीक है। मैंने नैनो के अंदर ये प्रोग्राम मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ से अपलोड कर दूंगा। प्रोसेस को कंप्लीट होने देंगे। हेलो, हेलो, हाँ जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, ओके, जैसे ही अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये प्रोग्राम हमारे हार्डवेयर में पहुंच जाएगा।
आई थिंक ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, जब तक ये अपलोड हो जाता है थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, नहीं तो दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देते हैं। जब तक ये अपलोड हो रहा है तब तक आप दोबारा बता दो एक बार। कौन सी चीज़? सर यहाँ से नैनो से सर समझ नहीं आया है क्योंकि लेट ज्वाइन किया था सर इसलिए। ओके ओके, यस सर। ठीक है ठीक है। देखो इस तरह से है कि हमारे पास दो टाइप के बोर्ड आज अवेलेबल हैं अभी लैब में। तो एक आर्डिनो मेगा है और एक आर्डिनो नैनो है। ठीक है, एक सेकंड में दोनों को आपको दिखा देता हूँ एक बारी। एक तो मैंने बोर्ड काफ़ी दिन के बाद यूज़ करना स्टार्ट करा है, ये वाला हो सकता है कि हार्डवेयर में कोई एरर हो, बस मुझे एक मिनट देना। अभी मैंने आर्डिनो मेगा कनेक्ट करा हुआ है अपने पीसी के साथ में, तो यहाँ से मैं आर्डिनो मेगा सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो आपको जब भी सेटिंग करनी है हार्डवेयर में, आप क्या करोगे, टूल्स में जाओगे, सबसे पहले पोर्ट सेलेक्ट करोगे। जैसे अभी कॉम 3 पे मैंने आर्डिनो मेगा सेलेक्ट करा, उसमें ऑटोमेटिकली आ गया, सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करना है कि कौन सा बोर्ड आप यूज़ कर रहे हो। देन यहाँ पे अगर आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं तो आप इन दोनों ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो वन बाय वन कि आपके पास जो बोर्ड है उसके ऊपर सीपीयू कौन सा इंस्टॉल्ड है। ठीक है, देन हम प्रोग्राम को वेरीफाई करते हैं। देन अपलोड। ठीक है, डन अपलोडिंग होगी। मे बी उस बोर्ड में कोई प्रॉब्लम थी। अब मैं आपको यहाँ से कैमरा के थ्रू दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरा कैमरा विजिबल है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो एलईडी है वो ब्लिंक कर रही है। नहीं आ रही है। आपको मेरी स्क्रीन नहीं आ रही? हो रही है सर। सर होगी सर आप। हो रही है सर, हो रही है, ओके हम तो ओके, देखते हैं। ठीक है। नहीं दिख रही सर। एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रही सर। ठीक है ठीक है। अभी आ रही है? यस सर। यस हाँ जी सर। सर। ओके, देखो अब मैंने आर्डिनो मेगा में जो प्रोग्राम अपलोड करा, आपको हमें यहाँ पे दिख रहा है वो एलईडी ब्लिंक कर रही है, ये वाली एलईडी है। तो ये आर्डिनो मेगा का बोर्ड है। तो इससे पहले जो मैं बोर्ड यूज़ कर रहा था वो आर्डिनो नैनो का था। अगर आप आर्डिनो नैनो और मेगा को कंपेयर करोगे तो ये इनका साइज है। ठीक, तो हो सकता है कि अभी आर्डिनो नैनो में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मैं बाद में फिक्स कर लूँगा और कल आपको दिखा दूंगा। बट अभी हम क्या करते हैं, आर्डिनो मेगा पे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि देखो देखो जैसे मैंने इसमें टेस्ट करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, आर्डिनो को यहाँ से निकाल देता हूँ। अब अगली बार मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी इसके अंदर कहता है प्रोग्राम स्टोर है, मैं इसको लेके चला जाऊंगा कहीं पे जहाँ पे भी उसे एप्लीकेशन में यूज़ करना है वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ बड़े आराम से। जब जहाँ पर भी मेरे को यूज़ करना है, जस्ट मेरे को इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है। जो भी इसके अंदर प्रोग्राम होगा वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही अब यहाँ पे हमारे पास ये देखो, ठीक है, ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो गया, मैंने कोई भी बटन प्रेस नहीं करा। नो सर। तो इसमें क्या है कि जो भी आप कोड लिखोगे वो आपको इस तरह से लिखना पड़ता है कि जब आपको जो वर्ड लूप के अंदर का जो प्रोग्राम है और जो वर्ड सेटअप का जो प्रोग्राम है, तो आपको वो डिसाइड करना है कि आप उसमें क्या काम करवाना चाहते हो जब ये सिस्टम ऑन होगा। तो समटाइम हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को हम डायरेक्ट इनिशिएट नहीं करते, स्विचेस का यूज़ करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कल करेंगे हम, उसमें हम क्या करेंगे कि स्विचेस को किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये स्विच प्रेस करूँ तभी मेरा प्रोग्राम चलना स्टार्ट हो, तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। ठीक, अब कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ।
ठीक है, अब आपको मेरा व्हाइट बोर्ड विजिबल है? यस सर। Yes, sir. तो अभी का जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो आपको थ्रू आउट जो प्रोग्रामिंग है उसमें जब भी आप डिबगिंग करोगे या कभी भी आपने कोड में एरर फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक, किस तरह से, मानो आपका ये पीसी है, ठीक है, ये हम अपना लैपटॉप मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने आर्डिनो, यूनो या नैनो या मेगा, मानो मैं कोई भी बोर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक, उसको मैं जब भी कनेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पर यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इसके यूएसबी पोर्ट से। ठीक है, अब मेरे पास जो भी मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है, जो भी मेरे पास सॉफ्टवेयर रहता है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ट्रांसफर करता हूँ अपने हार्डवेयर के अंदर। ओके, अब तो ये तो बात हो गई कि जब आपको डाटा ट्रांसफर करना है कहाँ से, पीसी टू हार्डवेयर, तो क्या एक ऐसा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि हम अपने हार्डवेयर से भी डाटा पीसी के अंदर भेज सकें? तो देखो, अगर हम हार्डवेयर से डाटा पीसी के अंदर भेज सकते हैं तो इसके देखो एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये रहेंगी कि Sir, someone wants to come. Please allow. हाँ, मैंने अलाउ कर दिया हुआ है, मैं दूसरे पीसी से अलाउ कर रहा हूँ। उनको कहेंगे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करें अगर इन केस कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाया। सर आप ऑटोमेटिकली क्यों नहीं करते, क्योंकि ऑटोमेटिकली में तो बच्चे अपने आप ही ज्वाइन हो जाएंगे ना। हाँ जी, मैंने ऑटोमेटिकली के लिए जब मैं सबको मेल करी थी ना कि आपने ये क्लास ज्वाइन करनी है, तो आप सभी के जो स्टूडेंट्स इनिशियली ज्वाइन हुए थे उनके जो गूगल कैलेंडर रहता है, गूगल कैलेंडर में इस तरह से चीजें रहेंगी। मैं एक बार दिखा देता हूँ। जब आप अपना गूगल कैलेंडर ओपन करोगे तो आपको इस तरह से क्लासेस का आ जाएगा कि आपकी क्लासेस 30 तक है, क्या उनकी टाइमिंग्स है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन आप इस पर जब क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे, तो जिन बच्चों ने ज्वाइन करा हुआ है उनको मेरे से हर बार परमिशन नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, आपको असल में वो चीज़ एक्सेप्ट करनी होती है। अब जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये जैसे मैंने किसी को इन्विटेशन सेंड करा था तो इन्होंने वो एक्सेप्ट करा हुआ है। यस सर। ठीक है, और देखो किसी को मैंने ये इनविटेशन सेंड करा था तो उन्होंने क्या करा, इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया। तो मतलब अब वो डायरेक्ट इसमें एम्बेडेड सिस्टम की क्लास में डायरेक्ट ज्वाइन नहीं होंगे। कोई अब इसके में कोई स्टूडेंट का नाम पता नहीं है, बट ये उसकी मेल आईडी है जिसको ये मेल गई थी। तो मैंने सेंड करा था, फिर मैंने ये ऐसा करा कि स्टूडेंट्स को मे भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैंने क्या करा कि जो भी स्टूडेंट आएगा उसको मैं ऑटोमेटिकली जिसने एक्सेप्ट कर ली वो तो ज्वाइन हो जाएगा, जो नहीं कर पा रहा है उसको मैं मैन्युअली अलाउ कर लूँगा। सो नेक्स्ट थिंग इज, हम बात कर रहे थे कि हम हार्डवेयर से अब पीसी की तरफ अगर हमें डाटा सेंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसका आंसर है यस, हम इसमें से डाटा सेंड कर सकते हैं। और वो किस तरह का डाटा रहेगा और वो किस तरह का कम्युनिकेशन रहेगा, तो उस कम्युनिकेशन का नाम है सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, देखो सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप डाटा क्या करोगे, यहाँ से सीरियली सेंड करोगे। अब बात आती है कि अगर ये चीज़ें सेंड हो रही हैं तो किसी ना किसी वायर के थ्रू या किसी ना किसी मीडियम के थ्रू ही ट्रांसफर होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बिना किसी मीडियम के ही कोई चीज़ ट्रांसफर कर देंगे। अगर मानो दो पर्सन्स भी आपस में बात करते हैं, ठीक है, ये कोई बात कर रहा है, ये दूसरे को वो बात सुनाई दे रही है, तो वो असल में किस मीडियम को यूज़ कर रहे होते हैं, वो यहाँ से जो भी बात बोल रहा है वो एयर मीडियम के थ्रू यहाँ पे पहुँच रही है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो या तो हम वायर्स के थ्रू डाटा सेंड कर सकते हैं या तो हम वायरलेस के थ्रू डाटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वाईफाई हो गया, हमारा रेडियो सिग्नल हो गए, डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स हैं जिससे हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारे पास आर्डिनो में जब हम यूएसबी केबल की बात करते हैं तो यूएसबी केबल में हमारे पास 4 वायर्स रहती हैं, वीसीसी, ग्राउंड, डी नॉट एंड डी1। तो यही वायर्स हमारे पीसी के साथ भी कनेक्ट रहती हैं और यही वायर्स हमारे आर्डिनो के साथ भी कनेक्ट रहती हैं।
ठीक है। अब आर्डिनो में हमारे पास 0 और 1 नंबर पिन पे हमारे पास RX एंड TX अवेलेबल रहते हैं। RX का मतलब होता है रिसीव, TX का मतलब होता है ट्रांसमिट। ठीक है, रिसीव मतलब क्या, डाटा वो रिसीव कर सकता है। TX का मतलब क्या है, वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। अब हम इमेज में चेक कर लेते हैं कि ये पिन हमारे पास कहाँ पर। डायरेक्ट आपको अब मैं टिंकर कैड पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, स्टॉप सिमुलेशन, कोड को क्लोज करते हैं। यहाँ पर देखो 0 पिन हमारी क्या है, RX है, एंड 1 पिन हमारे पास क्या है, TX है। और साथ में इसी के लिए जैसे जो LEDs हैं हमारे पास, उन्हीं LEDs के पास यहाँ पे TX और RX यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक, तो असल में क्या है, ये जो RX और TX पिन है ये हमारे USB के साथ यहाँ पर कनेक्टेड रहती है, यहाँ पर D0 और D1 के ऊपर। ठीक, तो मैंने अब आपको ये चीज़ बताई मैंने कि हमारे पास जो USB रहती है उसमें हमारे पास कितनी वायर्स थी, 4 वायर्स थी। ठीक है, 4 वायर्स में से VCC, D0, D1, ग्राउंड। तो VCC तो हमारी VCC के साथ कनेक्ट होगी, ग्राउंड हमारे ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगी, और जो D0 और D1 है वो RX और TX के साथ कनेक्ट होगी, जो डाटा ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। अब देखो पहली बात आती है कि जब भी कभी भी कोई भी डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो उसको ना भेजने की स्पीड होती है किस तरह से, जब भी हम किसी भी डिवाइस टू डिवाइस डाटा ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आता है बॉड रेट। ठीक, हो सकता है कि आपने काफ़ी लोगों ने ये वर्ड सुना हो। अगर ये नहीं सुना होगा तो ये चीज़ तो हमेशा सुनी होगी कि कई बार पूछा जाता है कि आपके मोबाइल में इंटरनेट की स्पीड क्या आ रही है। तो हम इंटरनेट की स्पीड बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं, MBPS, MB सर पर सेकेंड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उसको MBPS कह देते हैं। ठीक, उसमें कहता है कि कितना MB पर सेकेंड में ये वो डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी डाटा ट्रांसफर होता है, अब मानो मुझे किसी को, अभी मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ या डिजिटल डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ, मानो मुझे ये 4 बिट का डाटा कहीं पे ट्रांसफर करना है, 0101। ठीक है, मैं मानो ये मेरा कंप्यूटर है, PC, और मैं इसको आर्डिनो में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। ठीक है, ये आर्डिनो में ट्रांसफर करूंगा। तो मानो मैंने इसको किस स्पीड से भेजा, मैंने इसको भेजा 1 Mbps की स्पीड से। ठीक है, 1 Mbps की स्पीड से भेजा, और मान लो ये एक MB का डाटा है, जीरो भी डाटा है। जीरो ऐसा तो जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता, जीरो भी खुद से एक डाटा है, क्योंकि डाटा हमारे पास 0 या 1 की फॉर्म में होता है। बट मेरा जो आर्डिनो था उसकी जो स्पीड है डाटा रिसीव करने की, वो मैं मान लेता हूं कि वो 0.5 Mbps है। ठीक है, इसकी भेजने की स्पीड बहुत ज़्यादा है और इसकी रिसीव करने की स्पीड बहुत कम है। तो जो मैं डाटा यहाँ से भेजूंगा तो क्या ये पूरा पूरा रिसीव हो पाएगा? नहीं होगा ना। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको मैं पहले दिन ही क्लास से आके सीधा बताना स्टार्ट करूँ कि ठीक है आर्डिनो ओपन करो और उसमें वॉइड लूप लिख के कोड खत्म कर दो। ठीक है, वॉइड लूप लिखो, सेटअप लिखो, कोड बनाओ, खत्म कर दो। तो मैंने क्या करा, आपको बहुत स्पीड से एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी जो आप प्रोसेस नहीं कर पाए। धीरे धीरे हमें क्या करना पड़ता है, दोनों कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में जहां पर भी कम्युनिकेशन सेटअप हो रहा है वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, इस स्पीड का मेन ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी चीज को लिए अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको यहां से, ठीक है, यहाँ पर एक कोड बना के दिखाऊंगा। टिंकरकैड हमें क्या करता है, एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट है, तो इस सिमुलेशन एनवायरनमेंट में हमारे पास यूएसबी भी लगी हुई है। असल में ये यूएसबी हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहती है एक्चुअल हार्डवेयर में, बट हम यहाँ पर भी वो चीज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, वॉइड सेटअप में सिर्फ आज मैं सीरियल कम्युनिकेशन ही आपको बताऊंगा, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप में। तो जैसे हम वॉइड सेटअप में आर्डिनो को बताते थे कि इन पिन्स को हम इनपुट या इन पिन्स को आउटपुट की तरह यूज करने चाहते हैं, उसी तरह से जब हम ये डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमें आर्डिनो को बताना पड़ता है कि मैं डाटा ट्रांसफर करना चाहता हूँ आर्डिनो से पीसी की तरफ में। तो उसके लिए हम जो कमांड यूज करते हैं वो आती है सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट बिगिन 9600। ये जो 9600 मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं इस स्पीड से डाटा सेंड करूंगा, ये इसको कहते हैं बॉड रेट। ठीक है, अभी आप इतना समझो कि ये उसकी स्पीड है डाटा सेंड करने की। मैं इसके बाद बताऊंगा। देखो अब आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा सीरियल मॉनिटर। तो अब ये सीरियल मॉनिटर और आर्डिनो के बीच में क्या रिलेशन है, तो मैं वो बता देता हूँ। देखो अब देखो एक्चुअल आपका जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर जिसमें आप कोड करते हो वो इस तरह की विंडो दिखती है।
इस तरह की विंडो में अगर आप राइट हैंड साइड पे जाओगे तो यहाँ पे सीरियल मॉनिटर दिखेगा। सीरियल मॉनिटर क्या है, इस तरह की विंडो ओपन करता है जो बताता है कि आप COM1 से अगर डाटा सेंड करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, ये हमारे हार्डवेयर की बात हो रही है। हो सकता है कि थोड़ा सा पजल हो गया होगा आपके लिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मानो ये मेरे पीसी की स्क्रीन है, पीसी की स्क्रीन पे मैंने आर्डिनो का सॉफ्टवेयर ओपन करा हुआ है। ठीक है, आर्डिनो के सॉफ्टवेयर में मैं यहाँ से प्रोग्राम वेरीफाई करता हूँ या यहाँ से प्रोग्राम अपलोड करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है सीरियल मॉनिटर। तो जैसे मैं सीरियल मॉनिटर ओपन करूंगा तो मेरे पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब मानो ये मेरी पीसी की जो स्क्रीन है ये आर्डिनो से कनेक्ट है, आर्डिनो से कनेक्ट है। अब आर्डिनो यहाँ से डाटा भेजा, मानो उसने डाटा यहाँ से सेंड करा हेलो। ठीक है, अब ये हेलो डाटा क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और मुझे दिखेगा कहाँ पे, सीरियल मॉनिटर पे। अब सीरियल मॉनिटर पे डाटा तभी दिखेगा जो मैंने स्पीड यहाँ पर बताई हुई है 9600, वही स्पीड मेरे को यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर में सेटअप करनी पड़ेगी। इसने तो स्पीड से डाटा भेज दिया, तो मैं इसको बताऊंगा कि इस स्पीड से डाटा आ रहा है तो आपको इसी स्पीड से डाटा कैच करना है। ठीक है, और उसको यहाँ पे शो करना है। सो अब मैं आपको ये चीज करके दिखाता हूँ। देखो बहुत सिंपल है, सीरियल बिगिन 9600 लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सीरियल डॉट प्रिंट। ठीक है, जो भी आपको चीज लिखनी है उसको आप क्या करो, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करो और यहाँ पर कोई भी वर्ड लिख दो। जैसे मैंने हेलो लिख दिया, हेलो। ठीक है, अब मैं यहाँ से कहता हूँ स्टार्ट सिमुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से डाटा जा रहा है। अब मुझे डाटा अगर चेक करना है तो मुझे सीरियल मॉनिटर ओपन करना पड़ेगा। जैसे मैं सीरियल मॉनिटर को ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखो हेलो हेलो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि अभी आपको लग रहा होगा ये सारा एक ही लाइन में आ रहा है, उसका भी मैं बताऊंगा। अभी तक मैंने आपको जो चीज बताई उसमें मैंने क्या बताया, सीरियल बिगिन बताया और सीरियल एंड बताया। ठीक है, अब इन केस आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं अभी इस कमांड को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ओके, एंड इसको मैं, और यहाँ से मैं इसको क्लियर करा। अब मैं स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कोई भी डाटा ट्रांसफर नहीं कर रहा। हाँ, मैंने सीरियल बिगिन लिख के दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सीरियल प्रिंट यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं हेलो की जगह कुछ और लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे मानो मैं लिखना चाहता हूँ एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, स्टार्ट सिमुलेशन, एम्बेडेड सिस्टम लिखना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ओके, तो मैंने अभी तक आपको दो कमांड बताई। दो कमांड्स में हमारे पास क्या क्या था कि हम वर्ड सेटअप के अंदर यहाँ पर कम्युनिकेशन को सेटअप करेंगे। तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखते हैं, सीरियल डॉट बिगिन की स्टार्ट करो और स्पीड क्या रखो 9600। अच्छा, ये स्पीड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्पीड का अगर हम यहाँ से चेक करें तो सीरियल मॉनिटर में, अच्छा अपने सभी अपना माइक बंद रखेंगे। ठीक है, सीरियल मॉनिटर, अब जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर हमारे पास रहता है, जैसे आप इस यहाँ पे क्लिक करो, देखो ऐसा है तो या तो फिर मैं क्लास से फिर आपको आउट कर दूंगा। ठीक है, अगर क्लास लगाने तो आप लगा सकते हो, किसी के लिए कंपल्सरी नहीं है। अच्छा ठीक है, ऐसा करना है। ओके, देखो नहीं पढ़ना तो आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। सर रिमूव कर दो। ऐसा करते हैं, रिमूव कर देंगे। रिमूव कर दो। ठीक है, ठीक है। अभी आप एक ये चीज देख लो। देखो हमारे पास क्या है, जो कॉम यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं जब भी कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं, यहाँ से हम बॉर्ड रेट सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट बॉर्ड रेट्स अवेलेबल है। तो जो मैं कोड में लिखूंगा 9600, वही बॉर्ड रेट मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यही चीज हमें क्या करनी होती है। देखो
सिमुलेशन एनवायरनमेंट में तो इस चीज़ का हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा, बट एक्चुअल सॉफ्टवेयर में जब आप जाओगे यूज़ करोगे तो जब आप सीरियल मॉनिटर ओपन करोगे यहाँ से सीरियल मॉनिटर जैसे ही ओपन करोगे आपके पास यहाँ पर डाटा दिखना स्टार्ट हो। अब आपको मैं यहाँ पर भी डाटा यहाँ पर इसको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा एक्चुअल सॉफ्टवेयर के अंदर कि किस तरह से होता है। ठीक है, एंड ये आगे बात हमारी इस चीज़ की, एंड क्लियर आप इसको कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जो मैंने आपको दो कमांड यहाँ पर। हेलो हाँ जी सर, आप इसको लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हो ना? कर तो रहा हूँ, बट मेरे को लग रहा है कि शायद कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, ट्राई कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा हो। ठीक है, सर कर मेरे सकते यहाँ हैं। ना डिस्टर्बेंस बहुत है जी, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा बाद में। ठीक है जी, मर्जी है आपकी। नहीं, लेक्चर तो मैं लगा रहा हूँ जी, हाँ जी हाँ जी, मतलब कोई बात नहीं, थोड़ा कोई कम प्रॉब्लम समझ आ नहीं। रहा है। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, एंड वॉइड सेटअप में हमने सीरियल बिगिन 9600 लिखा था। उसके बाद हम क्या करते हैं वॉइड लूप में। वॉइड लूप क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है, कल आपको फंक्शंस के बारे में हमने बताया था। एक ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें हमारे पास क्या रहता है कि प्रोग्राम बार बार यहीं पे रिपीट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली बार बार यहीं पे प्रोग्राम चलना स्टार्ट रहता है और वो क्या करता है खुद को रिपीट करता रहता है। अगर मैं वही कमांड यहाँ पर लिखूंगा तो वो सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होगी। ये भी अब आपको मैं यहीं से करके दिखाऊंगा किस तरह से। सीरियल डॉट प्रिंट, ठीक है, जो भी मैंने डाटा डिस्प्ले करना था वो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, एंड देन हम यहाँ से क्या करते हैं कि इस कमांड को मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, वॉइड सेटअप के अंदर। तो अभी तक मैंने आपको चीजें बताई थी कि हम वॉइड सेटअप के अंदर वही चीजें लिखते हैं जहां पर हमें चीजों को सेटअप करना है, बट मैं चाहता हूँ कि कोई टास्क सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट हो। अब देखो मैंने जब एम्बेडेड सिस्टम यहाँ पे लिखा था ये बार बार एग्जीक्यूट हो रहा था, तो मैं यहाँ से इसको कट करके पेस्ट करा, यहाँ से मैंने इसको क्लियर कर लिया, देन स्टार्ट सिमुलेशन अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो सिर्फ एम्बेडेड सिस्टम एक बार ही डिस्प्ले हुआ। ओके, अगर आप चाहते हो कि कोई भी टास्क एक बार ही कंप्लीट हो तो उसको आप वर्ड सेटअप के अंदर भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा वो एक बार ही चलेगा। अब हम एक चीज़ और चेक करते हैं, मैं इसको सीरियल बिगिन से पहले ही इसको लिखने का ट्राई करता हूँ। मानो मैं सीरियल बिगिन से पहले इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ और यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है सर हाँ जी, ये हम जो इंट और डिफाइन यूज करते हैं इसमें क्या मतलब डिफरेंस क्या है सर इसमें मेन इंट और डिफाइन यूज करते हैं सर वॉइड लूप के ऊपर। वॉइड लूप के ऊपर अभी तो मैंने यहाँ पे कोई यूज़ करा नहीं। ठीक है, तो हम्म, जैसे अगर हम जो यूज़ करते हैं, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है जब मैं स्विचेस यूज़ करूँगा तो आपको मैं सबसे पहले डाटा टाइप बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें ओके ये सर। चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ओके ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ क्या करी, मैंने जो सीरियल प्रिंट की जो कमांड थी वो 9600 से पहले लिख दी, बिगिन करने से पहले लिख दी, किसी भी चीज़ को सेटअप करने से पहले लिख दी। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देखो मेरे को कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा, पहले मैंने सीरियल प्रिंट करने का ट्राई करा बट मैंने कम्युनिकेशन सेटअप नहीं करा। तो मुझे क्या होता है, ज़रूरी क्या रहता है कि मुझे कम्युनिकेशन पहले सेटअप करना है, उसके बाद डाटा को डिस्प्ले करने के लिए कमांड करना है। जब मैं ऐसा करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस कमांड को चाहता हूँ कि बार बार ये चीज़ हो तो मैं इसको क्या करता हूँ, वर्ड लूप के अंदर यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे तो अब देखो एम्बेडेड सिस्टम मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सर वॉइड लूप में हाँ जी, सर ये एम्बेडेड सिस्टम वर्ल्ड में बहुत बार हो रहा है। आपकी बात मैं सुन नहीं पाई, फिर से बोलेंगे प्लीज। सर ये वर्ड लूप में एम्बेडेड सिस्टम इतनी बार लिखा क्यों आ रहा है? मतलब कोई लिमिट होती है इसकी इतनी बार लिखने की? नहीं नहीं नहीं, ये ना ये आपकी हमें आउटपुट मिलता है ना सर? हाँ, ये ऐसा है ना, वॉइड लूप आपकी इन्फिनाइट लूप है। जब तक आप अपने सिस्टम से पावर सप्लाई बंद नहीं करोगे ये लिखा हुआ आता रहेगा। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। असल में वो क्या कर रहा है, हमारे पास सीरियल मॉनिटर पे डाटा यहाँ पर आता चलेगा। ठीक है, अब आपकी वो सॉफ्टवेयर की लिमिट है, वो अलग बात है कि आप कब तक चले, कब तक आप डाटा लेना चाहोगे, बट असल प्रोजेक्ट्स में हम क्या करते हैं, इस तरह से डाटा कभी नहीं देते। ठीक है, जिस तरह से हमने डाटा यहाँ पर रिसीव करा हुआ है, असल में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि मानो कभी हमारी जो काउंटिंग है 100 के ऊपर हो गई तो हम लिख देंगे कि अगर
काउंटिंग 100 के ऊपर है तो आप क्या करो, आर्डिनो हमें एक मैसेज सेंड कर देगा कंप्यूटर में कि अभी जो काउंटिंग है वो मोर देन 100 हो चुकी है। ठीक है, इसको हम एक तरह का सिग्नल यूज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे चीज को लेके आने के लिए। सर ये प्रॉपर काउंटिंग नहीं बताएगा, मतलब कितनी काउंटिंग हो चुकी है, जैसे ये तो मोर देन 100 बताएगा या फिर लेस देन 100 बताएगा, तो ये नहीं मतलब कंफर्म नहीं बताएगा कितनी काउंटिंग हो नहीं चुकी नहीं, है। कंफर्म भी बताएगा, कंफर्म भी बताएगा। अब मैं अगर यहाँ से चाहता हूँ कि मैं यहाँ से क्या प्रिंट करूँ, मैं यहाँ से मानो प्रिंट करना चाहता हूँ 1 से लेके 100 तक। ठीक है, अभी मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ आपके लिए। ओके सर। ठीक है, जिसमें हम 1 से लेके 100 तक चीजों को प्रिंट करेंगे। तो हो सकता है कि अभी आपको वो प्रोग्राम पूरा समझ में ना आए, बट कोई बात नहीं, आप ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि अभी आने वाले लेक्चर्स में आपको वो चीजें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कभी भी कोई वेरिएबल यूज करना है। वेरिएबल एक ऐसा कंपोनेंट रहता है प्रोग्रामिंग में जिसकी वैल्यू वेरी हो सकती है। तो मैंने क्या करा, डाटा टाइप या इंट टाइप का, कि मैं इंटीजर्स यूज करना चाहता हूं, तो मैंने इंट लिख दिया यहाँ पे, इंट ए। ठीक है, मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया, इंट ए। अगर मैं चाहता हूँ उसकी वैल्यू असाइन करूँ तो मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैं ऐसा करता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। यस सर। ओके, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है हमारे पास। देन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू a प्लस 1। इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू में एक एक चीज प्लस करते चलो, और मैं यहाँ पे डिले प्रोवाइड कर रहा हूँ 100 की। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीरियल डॉट प्रिंट ए। जब भी मैं किसी वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ तो मुझे वो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करने की जरूरत नहीं होती। ओके, देन मैं स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा। अब आप देखोगे तो सीरियल मॉनिटर पे आपको गिनती दिखना स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चलती रहेगी। हेलो हेलो, हाँ जी। सर, ये सीरियल मॉनिटर कहाँ से निकलेगा? सीरियल मॉनिटर, एक मिनट, एक मिनट। देखो, सीरियल मॉनिटर अगर आप सॉफ्टवेयर पे यूज कर रहे हो, जैसे अगर आप इस एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हो, तब तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पे सीरियल मॉनिटर दिख जाएगा। सॉफ्टवेयर में जाओगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन रहता है ये, ठीक है, सीरियल मॉनिटर लिखा हुआ राइट हैंड साइड पे, क्लिक करोगे तो सीरियल मॉनिटर ओपन हो जाएगा। कहाँ पे सर? इसमें? यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक ठीक है जी, ओके, थैंक यू। ठीक है। तो अभी देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने वॉइड लूप के अंदर ये लिखना स्टार्ट कर दिया कि ए को प्लस करो और जो भी वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट करो। ओके, तो मैं यहाँ से सीरियल मॉनिटर से कोई भी चीज प्रिंट करवा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। अब आपको मैं एक नई कमांड बताने वाला हूँ। अभी देखो, मैं सीरियल प्रिंट अगर इस तरह से लिख रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है कि एक ही लाइन में सारी चीज लिख के हुए आ रही है। किस तरह से, अगर वो 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसी लाइन में चल रहा है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो सीरियल प्रिंट है ये लाइन नीचे को आए, तो मैं क्या करूंगा, सीरियल प्रिंट एलएन, यहाँ से एक सिर्फ छोटा सा वर्ड इसका ऐड कर दूंगा, सीरियल प्रिंट एलएन। तो स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा तो अब देखो ये गिनती डाउन साइड को स्टार्ट हो गई, मतलब ये नेक्स्ट लाइन में मूव हो रहा है। तो एलएन का मतलब होता है कि अगर आपको कंटेंट नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है। ठीक है, अभी देखो ये गिनती चलती रहेगी जहां तक हमारी इंट की स्टोर करने की कैपेसिटी है। ठीक है, इंट टाइप की स्टोर करने की कैपेसिटी है। अब देखो ये जो तीनों चीजें हैं मैं आपको ये गूगल करके दिखाऊंगा। सर ये गिनती कैसे चलने लगी है? आपने तो कौन टाइप कर दी इसमें? गिनती मैंने इसलिए कहा था कि अभी तक मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में नहीं बताया हुआ है और ये कैलकुलेशन किस तरह से होती है ये नहीं बताया हुआ है। जब मैं बताऊंगा तब आप ये गिनती आपको क्लियर हो जाएगी। अभी जस्ट मैंने सैंपल कोड बताया कि किस तरह ठीक से है। चीजें चल रही हैं। अभी मानो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, हेलो। ठीक है, अब देखो ये जब ये हेलो प्रिंट होगा तो ये किस साइड को प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होना स्टार्ट होगा। अब देखो ये जब हेलो आएगा यहाँ पे तो ये नीचे को प्रिंट हो रहा है। पहले किस तरह से हो रहा था, इस तरह से मूव होता है, एक ही सिंगल लाइन में ये चीजें सारी प्रिंट हो रही थी। तो आपको मैंने दो कमांड्स बताई, एक तो सीरियल प्रिंट और सीरियल प्रिंट एलएन। अगर आप चाहते हो कि आपका एक ही लाइन में कंटेंट चलता रहे तो आप क्या करोगे, सीरियल प्रिंट यूज करोगे।
और अगर आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट लाइन में मूव करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, सीरियल प्रिंट एलन यूज कर सकते हो। अब देखो गूगल से हम इस चीज को किस तरह से वेरीफाई करेंगे, आप सिंपल लिख दो सीरियल इन आर्डिनो, ठीक है। मैंने सीरियल इन आर्डिनो लिखा तो मुझे सीरियल की है रेफरेंस लाइब्रेरी मुझे यहाँ पर मिल गई, ठीक है। मैं जैसे ही ओपन करूँगा तो मुझे आर्डिनो की ओरिजिनल वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या है, सीरियल की लाइब्रेरी ओपन हो गई। अब यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन कौन सा बोर्ड हमारे पास हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उन बोर्ड्स में कौन कौन सी पिंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं RX और TX के लिए। तो मैंने आपको बताया कि ये जो कम्युनिकेशन है ये हमारे पास कौन सी अच्छा सभी अपना माइक बंद रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जितने भी RX और TX पिंस हैं हमारे पास वो यहाँ पर बता देगा नंबर पिंस, ठीक है। अब देखो यूनो की अगर हम बात करें, यूनो, नैनो और मिनी में हमारे पास जो पिंस रहती हैं सीरियल पिंस हमारे पास 0 और 1 रहती हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ठीक है। देखो 0 एंड 1 पे है। अगर हम आर्डिनो मेगा की बात करेंगे तो आर्डिनो मेगा का यहाँ पर बताया हुआ है कि पिन नंबर 0 1 ही रहती हैं। कई बार ये पिंस चेंज भी होते हैं, जैसे यहाँ पे एक MKR बोर्ड आता है करके, उसमें 13 और 14 नंबर पिन है, ये पिंस की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आती है बात फंक्शंस की। देखो कल आपको फंक्शन मैडम ने बताए थे, तो फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, प्री डिफाइंड टास्क। तो अब आपको मैं बता सकता हूं कि जब मैंने ये कोड यहां पर लिखा था, ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कल जो आपने चीज करी थी, ये देखो सीरियल प्रिंट एलन और इस तरह से था, ठीक है। तो देखो कल आपको मैडम ने फंक्शन बताया था, उसमें आपको क्या बताया था कि आप यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखो, जैसे आपने कल 0 फंक्शन लिखा था, 0 और यहाँ पर ब्रैकेट लगाई। हम फंक्शन को इस तरह से कॉल करते थे, फंक्शन कॉल की जब बात आती थी। तो आज हमने कौन सा फंक्शन यूज करा, आज हमने यूज करा सीरियल डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। ये एक टाइप का फंक्शन है, ये क्या करता है, जो भी कंटेंट आप इसके अंदर लिखोगे उसको प्रिंट करेगा। तो असल में इस सीरियल प्रिंट एलन कमांड के अंदर एक बहुत सारा कोड लिखा होगा जो ये डिसाइड करता है कि इस चीज को लिखना कैसे है। अदरवाइज ये इतना सिंपल नहीं होता कि आप जस्ट सीरियल प्रिंट लिखोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बैकएंड में ये हमारे पास कोड अवेलेबल रहता है। तो यहाँ से आपको दो चीजें पता लगी कि हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो इनबिल्ट होंगे या तो वो क्या होंगे, यूजर डिफाइंड होंगे। देखो इनबिल्ट का फंक्शन का मतलब क्या है कि जो पहले से ही आर्डिनो के अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड का फंक्शन का मतलब है कि कल जैसे हम खुद ही फंक्शन बना रहे थे, डिफाइन भी खुद कर रहे थे, उसकी बॉडी भी खुद डिजाइन कर रहे थे, डेफिनेशन एंड उसको कॉल भी हम कर रहे थे। तो देखो हम किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, बट यूजर डिफाइंड फंक्शन को हमें पहले बनाना भी पड़ता है अगर हम खुद से फंक्शन बनाना चाहते हैं। ओके, तो ये क्या है, हमारे पास ये एक इनबिल्ट फंक्शन को हमने यूज करा, ठीक है। सो सीरियल प्रिंट के बारे में आपको चीजों को पता लग गया होगा कि किस तरह से हम सीरियल प्रिंट यूज करते हैं। तो किसी को कोई डाउट? सर हाँ जी। सर ये जो यूनो मेगा नैनो और छोटा है, मतलब कि इनमें जो प्रोग्राम डालते हैं तो यूनो वाला मेगा में डाल सकते हैं सर? देखो प्रोग्राम आप कोई भी प्रोग्राम किसी भी में भी हार्डवेयर में डाल सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, असल में जितने भी आर्डिनो के बोर्ड्स हैं उनको उनके लिए जो प्रोग्राम डेवलप होता है वो इसी एनवायरनमेंट में डेवलप होता है, ठीक है। आपको प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं करना है, जस्ट ये चेंज करना है जब भी आप हार्डवेयर में प्रोग्राम करने जाओगे तो आपने यहाँ से हार्डवेयर सेलेक्ट करना है कि आप हार्डवेयर कौन सा यूज करने वाले हैं, ठीक है। आर्डिनो के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली इस चीज को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आर्डिनो मेगा अभी यहाँ पे कनेक्ट करा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया कि कॉम4 पे आपने आर्डिनो मेगा कनेक्ट करा हुआ है। अगर मैं भी अब इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है, मैंने आर्डिनो मेगा निकाल दिया, अब जैसे मैं फिर से इसको चेक करूंगा यहाँ से तो यहाँ से वो हट गया होगा, ठीक है। अब मैं फिर से लगा रहा हूँ तो आर्डिनो मेगा मुझे वापस यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा कि आप प्रोग्राम कौन से हार्डवेयर के लिए या कौन सा हार्डवेयर आपने अटैच करा हुआ है। यहाँ पे कॉम1 पे जाऊंगा तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा यही प्रोग्राम मैं अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं बोर्ड में जाके भी बोर्ड सिलेक्ट करूंगा आर्डिनो मेगा,
ओके, अब ऐसा करते हैं कि जो प्रोग्राम मैं आपको ये सिमुलेशन एनवायरनमेंट में दिखा रहा था, यही प्रोग्राम मैं आर्डिनो के ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में करके दिखाता हूँ और इसका ओरिजिनल इंटरफेस किस तरह से रहता है वो करके दिखाता हूँ। तो मैंने फाइल में गया, यहाँ से एक न्यू प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करा, फाइल और न्यू। ओल्ड प्रोग्राम को मैंने कर दिया क्लोज, ये फ्रेश प्रोग्राम है। तो मैंने यहाँ पर सारे प्रोग्राम को पेस्ट कर दिया, जिसमें मैंने इंट a इज इक्वल टू 0 लिया था, उसको भी हटा देते हैं अभी। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल प्रोग्राम रखते हैं। वॉइड सेटअप, सीरियल बिगिन 9600 करा और वॉइड लूप में मैंने सीरियल प्रिंट हेलो करा, LNU। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं जैसे ही ये सारी चीज़ें मैंने सिलेक्ट करी हुई हैं, जब मेरा सेटअप हो जाएगा, जस्ट मैं यहाँ से प्रोग्राम को एक बार वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई करने से पहले मुझे प्रोग्राम को सेव भी करना पड़ेगा। ओके, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं एंड इसको सेव मैं अभी यहीं पे कर लेता हूँ टेम्परेरी बेसिस के लिए। ठीक है, तो ये कंपाइलिंग करेगा। डन कंपाइलिंग हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपलोड। सेकंड ऑप्शन हमारे पास रहता है अपलोड का। जैसे ही यहाँ से अपलोड करेंगे प्रोग्राम, ठीक है, डन अपलोडिंग हो गया। अब मैं जैसे सीरियल मॉनिटर ऑन करूंगा तो मुझे यहाँ पर हेलो हेलो दिखना स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। स्पीड कम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी भी टास्क को किसी कुछ काम के टाइम के लिए करना है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर डिले यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर डिले यूज़ कर देता हूँ, डिले 1000। अब ये क्या होगा, एक एक सेकंड में एक बार हेलो प्रिंट होगा। अब देखो मैं डायरेक्ट अगर सीरियल प्रिंट ऑन करूंगा ना तो मेरे को हेलो पुरानी स्पीड से पता लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक ये प्रोग्राम लिखने के बाद हार्डवेयर में नहीं ट्रांसफर करा। मुझे हार्डवेयर में ट्रांसफर करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मैं वेरीफाई करूंगा सर एंड देन हेलो, अपलोड करूंगा। हाँ जी, इस वीडियो की लिंक कर देना जी। हाँ जी, कोई बात नहीं, ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, डन अपलोडिंग हो गया। अब मैं चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा। ठीक है, यहाँ से मैं सीरियल मॉनिटर ऑन करूंगा तो हेलो मेरे पास एक एक सेकंड के बाद प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये है सीरियल प्रिंट यूज करने का तरीका। अब देखो जैसे, अब जो सीरियल, आप एक चीज और याद रखना हमेशा, आप सीरियल प्रिंट तभी यूज कर सकते हो जब तक आपने अपना हार्डवेयर कनेक्ट करा हुआ है अपने पीसी के साथ में। मानो जैसे मैंने हेलो अभी प्रिंट हो रहा है, इसी बीच में मैं क्या करता हूँ, अभी मैं हार्डवेयर निकालने वाला हूँ। मैंने यहाँ से आर्डिनो को निकाल दिया तो मैंने कुछ भी नहीं करा और ये प्रिंट होना बंद हो गया। प्रिंट होना बंद हो गया क्यों? क्योंकि अभी मेरे को आर्डिनो ने डाटा ट्रांसफर करना ही बंद कर दिया। तो हमेशा याद रखना, सीरियल प्रिंट तभी काम करेगा अगर आपके पास हार्डवेयर आपका आपके पीसी के साथ कनेक्टेड होगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। ओके, क्योंकि ये जो हेलो चीज कोई बना रहा है, वो कौन बना रहा है, वो आपका आर्डिनो बना रहा है। अब दूसरी चीज बॉड रेट किया जाती है। जैसे अब इसमें हेलो हेलो प्रिंट हो रहा है, मैंने अभी हार्डवेयर वापस कनेक्ट करा, मैं मानो यहाँ पे बॉड रेट बदल देता हूँ, मैंने बॉड रेट बदल दिया। अब देखो कुछ और प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, अब हेलो प्रिंट नहीं हो रहा। अब ये वही बात आ गई कि किसी के बताने की स्पीड या ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, किसी की रिसीव करने की स्पीड बहुत कम थी, दोनों के बीच मिसमैच हो गया और मिसमैच होने की वजह से क्या हुआ, डाटा अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैंने बॉड रेट अभी यहाँ पे कितना सेलेक्ट करा हुआ है, 19,200 बॉड रेट सेलेक्ट करा हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, जो बॉड रेट मैं यहाँ पर लिखता हूँ वही बॉड रेट मुझे अपने सीरियल प्रिंट में भी यूज करना है। ठीक है, अभी देखो मैंने अपने कोड में बॉड रेट अभी 19,200 कर दिया। अगर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर भी, यहाँ पर कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा, 19,200। अब मैंने दोनों को बता दिया कि ये डाटा ट्रांसफर की स्पीड है और ये डाटा रिसीविंग की स्पीड है, तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बट अगर अब मैं यहाँ पे 9600 करता हूँ तब फिर से वापस प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, देखो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो। तो आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप कम्युनिकेशन सेटअप करोगे तो आपने किस स्पीड से डाटा सेंड करना है वो आप चीज़ डिसाइड करोगे। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम? सर समझ में नहीं आया। तो क्या चीज़ समझ में नहीं आई? सर वो जैसे डाटा अलग आ रहा था अभी। ओके, जब अलग आ रहा था, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बात समझ लो कि जो हमारा जो डाटा होता है वो किस तरह से, किस फॉर्म में रहता है। हमारे पास डाटा रहता है 10 की फॉर्म में।
वो कुछ भी हो सकता है, 111001, इसके कुछ कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा। अब मानो मैं इसको जो मैं डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं एक बिट की बात करूंगा अभी, ठीक है। मेरे पास डाटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड है वो मैं मान लेता हूँ कि 2 बिट पर सेकंड में मैं डाटा ट्रांसफर कर सकता हूँ। अब मुझे बताओ कि अगर मैं 2 बिट में ये डाटा ट्रांसफर कर सकता हूँ तो मैं इस डाटा को कितने सेकंड में, टोटल डाटा को कितने सेकंड में ट्रांसफर करूंगा। देखो पहले सेकंड में वो 2 बिट्स को ट्रांसफर कर देगा, अगले में अगली 2 को कर देगा, उसके बाद अगली 2 को कर देगा और अगली 2 को कर देगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, 1 2 3 4, 4 सेकंड में ये सारा का सारा डाटा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। मान लो ये हेलो है हमारा, HELLO है, ये हेलो का डिजिटल फॉर्मेट है, ठीक है। हेलो इसी तरह से जाएगा। अब मैं बात करता हूँ अपने लैपटॉप की। मैंने लैपटॉप में अपना जो बॉड रेट है यहाँ पे मैंने रखा था 9600 और यहाँ पे मैंने रखा था 11290, इतना ही था ना, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल मान के चलते हैं, ये हमारे पास हमने वहाँ पे सेटअप करा हुआ है। तो यहाँ की भेजने की स्पीड अलग है और यहाँ की रिसीव करने की स्पीड अलग है। अब मानो ये जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है, जब ये डाटा रिसीव कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो 9600 नहीं है। यहाँ से मेरे पास स्पीड थी 2 बिट पर सेकंड की भेजने की, बट इसकी जो रिसीव करने की स्पीड है वो है 4 बिट पर सेकंड रिसीव करने की, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तो 2 बिट्स आएंगी, मानो इसके पास 2 बिट्स आ गई, तो इसकी तो रिसीव करने की स्पीड 4 बिट की है, तो ये क्या करेगा, इनको 0 मान लेगा या 1 मान लेगा, रैंडमली कुछ भी मान लेगा, ठीक है। ये आ गया, ये आएगा इसके पहले सेकंड में। तो जब मेरे पास ये सारा डाटा इधर के यहाँ पर यहाँ पहुंच जाएगा तो मेरे पास ये डाटा सारा करप्ट हो चुका होगा, क्योंकि इसमें एडिशनल 0 काउंट जुड़ गई। जब ये यहाँ से 0 1 आएगा उसके साथ कुछ और डाटा जुड़ जाएगा, जब ये अगला 0 1 आएगा उसका कुछ और डाटा जुड़ेगा, तो मेरा डाटा पूरा करप्ट हो जाएगा। ये करप्शन मैं किस तरह से देख सकता हूँ कि डाटा करप्ट किस तरह से हो रहा है। अब देखो मैंने 9600 रखा है, 9600 रखा है, मेरा आर्डिनो मेगा यहाँ से 9600 की स्पीड से हेलो भेज रहा है। अब अगर मैं रिसीव करने की स्पीड को चेंज कर देता हूं तो देखो डाटा करप्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको समझ नहीं आ रहा है ये आ क्या रहा है, या हो सकता है उसे तो समझ आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज आ रही है, ठीक है। तो मेन चीज आपने इसे ये रखना है कि ज्यादा अगर डीपली नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो इसमें ये चीजें रख लो याद कि आपको जब भी सेटअप करना है आपको दोनों जगह कम्युनिकेशन में बॉड रेट सेम रखना है। ओके जी सर। ठीक है। ओके। एंड तो ठीक है, आज हम अपनी क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट पूछ सकते हैं।